अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह का करम ठीक हूँ। जहाँ मोहब्बत और खुशबू हो वहाँ व्लॉग खुद ब खुद ख़ास बन जाता है। जी, तो आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ अल्लाह ताला के एक बहुत ही खूबसूरत नाम से। अल मुक्तादिर, वो देख रहा है तुम्हारा इंतज़ार करना, बस सब्र का दामन ना छोड़ो, तुम्हारा यही इंतज़ार मुआवज़ों में बदल दिया जाएगा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, अगर इसे शुक्रगुज़ारी से जिएं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है ईद उल मिलादुन नबी के हवाले से। ये महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला हम सब को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ये नहीं देखता कि तुम किस दागदार माजी से आए हो, बल्कि अल्लाह तो ये देखता है मेरा बंदा मेरे पास पलट कर आ गया है। ये रात का वक़्त था और मैं वीडियो बना रही थी। मैंने ना चिकन स्टीम रोस्ट सोचा था कि सुबह बनाऊंगी, क्योंकि रबीउल अव्वल का दिन है, हस्बैंड भी घर होते हैं, बच्चे भी स्कूल कॉलेज से छुट्टी होती है, सब घर पे फैमिली होती है और कुछ गेस्ट भी आने थे। तो मैंने कहा चलो रात को ही रेडी करके रख लेती हूँ, चिकन मैरिनेशन करके रख लेती हूँ। तो सिरका वगैरह पानी में डाला, नमक डाला और चिकन को 5-10 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। और पास में जो है ना वो दही और अंदर मसाले वगैरह सारे मिला के उसको अच्छी तरह से फेंट रही थी कि अगर रात को अगर पूरी रात मसाला पड़ा रहे ना चिकन को में लगा रहे तो बहुत अच्छा चिकन जो है ना वो स्टीम होता है। तो कुछ मैंने लेमन भी डाले थे उसके अंदर और सिरका डाला था और इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाला था, लहसुन अदरक डाला था और रोस्ट मसाला डाला था, सोया सॉस, चिली सॉस और काली मिर्च डाली थी, उसको अच्छी तरह से फेंटा था। और यहाँ पे ये मैं चिकन धो के ले आई थी। किचन में ना अभी तक मौसम गर्मी वाला ही है, हालांकि बारिशें हुई हुई हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी गर्मी है। तो ये मैंने ना एक छोटा सा स्टैंड चूल्हे का बनाया हुआ है, सेहन में बाहर निकाल के उस पे मैं कुकिंग करती हूँ। किचन में भी करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ये बाहर ही जो है ना कुकिंग करती हूँ। और ये मैं चिकन को फ्राई कर रही थी और चिकन पहले मैंने लेग पीस साइड पे कर लिए थे, क्योंकि वो जल्दी थोड़ा सा जो है ना वो टेंडर हो जाते हैं। और बच्चे ये साथ में रबीउल अव्वल के लिए लाइटिंग वगैरह भी सेट कर रहे थे। और बस ऐसे मैं छोटे छोटे क्लिप्स मैंने शूट किए हैं कि मैं चलो अपनी ऑडियंस के साथ मैं शेयर करूँगी। और ये चिकन जो है ना ये बस थोड़ी सी मैंने ना फ्राई कर ली थी, ताकि इनका जो अपना वो है ना ब्लड होता है या जो चिकन का अपना पानी होता है वो ड्राई हो जाए अच्छे से। और ये अब दूसरे पीसेस थे, वो पहले वाले लेग पीस मैंने निकाल लिए। अब इसके बाद मैंने ये वाले जो हैं ये फ्राई किए थे, ताकि ना ऊपर हल्की सी जो परत है ना इनकी वो क्रिस्पी हो जाए। और जब मैं दही वगैरह का मसाला लगाऊं तो वो सारा इसके अंदर जज़ब हो, इसका अपना जो चिकन का पानी है ना वो सारा खुश्क हो जाए, सारा ड्राई हो जाए। और फिर मैं वो मसाला लगा के पूरी रात मैं इसको रखूँगी। मेरे हस्बैंड जी को ना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी कभी हाँ हो ना उनका दिल तो वो अक्सर जो है ना वो फरमाइश पे करके ये बनवाते हैं। बच्चे भी बहुत कह रहे थे कि मम्मा बनाते हैं। मैंने कहा चलो रबीउल अव्वल पे ना बनाएंगे। और अब हमारे गेस्ट भी आने थे। सुबह रबीउल अव्वल था और रात को मैं ये सारी तैयारी कर रही थी। ये देखें ये सारा मैंने चिकन जो है ना वो मैंने कर लिया था फ्राई। अब उसी कढ़ाई के अंदर, क्योंकि ना कोई नहीं इतनी ख़राब तो नहीं हुई थी, बस ऊपर से मैंने घी निकाल दिया था। और अब उसी मसाले के साथ मैं कोटिंग करके ना कढ़ाई के अंदर रखी जा रही हूँ, ताकि जो है ना सारी बोटियों पे अच्छे से सारा मसाला लग जाए। ये देखिए ये सारा मैंने कर दिया है और फ्रिज के ऊपर वाले खाने पे मैंने रख दिया था। और ना डायरेक्ट नीचे नहीं रखा था, नीचे वो मेरा आटे वाला डब्बा पड़ा हुआ था, उसके ऊपर मैंने रख दिया, ताकि ना इसको यानी कि ठंडक भी मिले और जो है ना बर्फ़ भी ना बने। और फिर हम लोग बच्चे कहते हैं कि बाहर जाना है, थोड़ी सी बाज़ार की रौनकें देखनी है,
तो हम लोग बस बाहर की तरफ चल पड़े। काफ़ी लाइटिंग और बाज़ार सजे हुए थे, काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह बाहर निकली हुई थी, तो हम लोग भी बस निकल गए। बहुत अच्छा चरागां हुआ हुआ था, रोशनियों से सजे हुए थे बाज़ार, और वो पहाड़ियाँ लगी हुई थी, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। रोशनी जब दिल में उतर जाए ना, तो अंधेरा कहीं नहीं रहता। रबीउल अव्वल की ये जगमगाहट जैसे दिल को भी मुनव्वर कर रही हो। हर चिराग में खुशी, रोशनी में दुआ छुपी हुई है। ये लम्हे सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि यादें हैं जो हमेशा दिल में रहेंगी। बाज़ार में तो एक अलग ही मंज़र था, हर तरफ जगमगाहट थी, गलियां, बाज़ार, सड़कें सब चिरागां हुए हुए थे, सज गए थे। ये सब देखकर दिल से दुआ निकली कि अल्लाह पाक हम सब के घरों को यूं ही रोशन और खुशियों से भर दे। हमारी छोटा सा जो है ना, ये हमारा शहर है, तो पिछले साल तो उन्होंने काफ़ी सजाया था। इस दफ़ा क्योंकि सैलाब था ना, तो काफ़ी लोगों ने इस दफ़ा जो है ना वो अवॉइड किया था, क्योंकि लोग बेचारे ख़ुद ही इस दफ़ा मुसीबत में मुब्तला थे। काफ़ी नुकसान हो गया था इन बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से। तो इस दफ़ा कम गलियां बाज़ार सजे थे, पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा कम था, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है ना सजावट उन्होंने की हुई थी। बच्चों ने ऐसे ज़िद की, हालांकि मैं कुछ थकी भी हुई थी, मेरा दिल नहीं था बाहर जाने का। फिर बच्चों ने कहा नहीं मम्मा जाना है, तो फिर बस बाहर की तरफ हम लोग चले गए। ये बाज़ार और सड़कें सारी काफ़ी उन्होंने लाइटिंग वगैरह की हुई थी, बहुत अच्छा नज़ारा था, देखने लायक था। यही छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो जब फैमिलीज़ बाहर निकलती हैं बच्चों के साथ, और बस ज़िंदगी है ना, इसी का नाम। और ये अब सुबह जो है ना, मैंने चने ऊपर बॉयल करने के लिए रख दिए थे, और थोड़ी सी चिकन भी पड़ी थी, वो भी मैंने कहा चलो बिरयानी बनाते हैं इसकी। और साथ में मैंने ना दूसरी तरफ किचन, वो मैंने बाहर जो सेहन में स्टैंड रखा हुआ ना चूल्हे का, उधर बना रही थी चावल बिरयानी। और जो किचन में है ना मेरा, उधर मैं ये स्टीम रोस्ट की तैयारी कर रही थी। पानी मैंने कुछ डाल दिया था, और नींबू था, और काफ़ी खड़े मसाले थे, दालचीनी, खुश्क धनिया, ज़ीरा, लौंग, और दालचीनी वगैरह ये डाल के ना मैंने ऊपर रख दिया था पानी बॉयल होने के लिए। और एक साथ में मैंने स्टैंड लगा दिया था स्टीम वाला। और ये अब मैं अंदर वो लगा रही हूँ पेपर, ताकि जो है ना उसको डायरेक्ट स्टीम ना पड़े। एलुमिनियम फॉइल जो होती है ना, वो लगा रही थी, ताकि डायरेक्ट जो है ना उसको वो ना पड़े, हीट ना लगे डायरेक्ट। और इसके अंदर से फिर मैंने छुरी की मदद से अंदर थोड़े थोड़े से मैंने ना सुराख कर दिए थे, ताकि जो चिकन ने पानी अपना छोड़ना है या कुछ होना है ना, वो जो है ना वो अंदर स्टे ना करे। फिर अगर वो पानी अंदर रुक जाए, तो फिर चिकन का सारा मसाला निकल जाता है। वो मैंने छोटे छोटे से कट अंदर लगा दिए थे। अब इसके अंदर सारी मैंने तय दर तय जो है ना वो चिकन के पीसेस लगाने स्टार्ट कर दिए थे। और क्योंकि चिकन पूरी रात पड़ा हुआ था, इसके अंदर बर्फ़ भी नहीं बनी थी, और जो रात को मैंने मसाला लगाया था ना दोस्तों, वो सारा इसके ऊपर अच्छे से जज़ब हो गया था, यानी कि सारा वो मसाला इसके अंदर रच बस गया था, और काफ़ी अच्छी कोटिंग हो गई थी। और एक तह मैंने नीचे लगा दी है। अब ऊपर मैंने वो जो होती नहीं साबुत लाल मिर्च, वो मैंने ऊपर थोड़ी थोड़ी वो जो है ना वो अच्छी, यानी कि खूबसूरती में इजाफा हो जाता है वो छिड़कने से, और एक टेस्ट भी आता है। और वो मैंने ऊपर लगाई, और ऊपर से मैंने जो सफ़ेद तिल होते हैं ना, वो मैंने लगाए थे। ये साबुत मिर्च और जो तिल होते हैं वो मैंने लगाए थे, ताकि ना काफ़ी अच्छी इसके अंदर फ्लेवर भी आ जाए, और ख़ूबसूरती तो फिर इंतहा की है ना। और मैंने काफ़ी दफ़ा ये डिश बनाई है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद है। और अक्सर जो है ना हम लोग, मेरे हस्बैंड ये बनवाते रहते हैं मुझसे। ये जो बाकी का मसाला बचा था कढ़ाई में, वो भी मैंने ऊपर डाल दिया था कि चलो अब वेस्ट क्या करना, वो भी इसके ऊपर डाल दिया मैंने। और काफ़ी जो है ना जूसी जूसी सी बन गई थी, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर बना था।
और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये लुक वाइज़ यानी कि कैसे लग रही है। काश आप लोग सब मेरे पास होते तो आप लोग भी देखते, खाते आप लोग भी। लेकिन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और वीडियो का कौन-सा पार्ट जो है ना, वो आपको सबसे अच्छा लगा है। और ये ऊपर मैंने थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें लगा दी थी ताकि इसका भी फ्लेवर आ जाए। और बाकी का जो है वो ऊपर मैंने ना अच्छे से ढाँप दिया था ताकि ऊपर से वो ना कवर जो होना है पानी भाप उसने छोड़नी है ना स्टीम, तो उसका पानी अंदर ना जाए वरना चिकन का सारा मसाला जो है ना और सारी मेरी मेहनत पे पानी फिर जाना था। और अब माज़रत चाहती हूँ, मेरा एक्चुअली गला ख़राब हुआ हुआ है, तो इसलिए शायद आज मेरी आवाज़ भी थोड़ी-सी ऐसे है। और इसकी जो प्लेट थी ना इस वो बड़े पतीले की, वो ऊपर नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर ये मेरे पास एक छोटी-सी वो परात सी पड़ी होती है जिस पे हम आटा वग़ैरह गूँदते हैं, वो वाली। तो मैंने इसके ऊपर वो लगा दी और इसके ऊपर वेट डालने के लिए ना मैंने ईंटें मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने रख दी ताकि इसके वेट से ना वो स्टीम जो है वो बाहर ना निकले और अच्छी तरह से वो स्टीम के अंदर ही तो इसने पकना होता है। इसका नाम ही स्टीम रोस्ट है, आपको पता है। तो मैंने अंदर वो रख दी थी और इसके बाद जो है ना जनाब मैंने आग बिल्कुल हल्की सी कर दी थी। पहले मैंने तेज़ आंच रखी हुई थी ताकि जो है ना पानी को बॉयल पड़ता रहे। और जब पानी बॉयल हो गया था अच्छे से तो फिर मैंने बिल्कुल हल्की सी आंच कर दी थी। और अब मैं फिर बाहर अपने सहन में आ गई थी और इधर मैं जनाब कर रही थी अपने चावलों की तैयारी। बिरयानी कह लें या पुलाव कह लें, बहरहाल मेरे घर में जब भी ये स्टीम रोस्ट बनता है तो मेरे हस्बैंड और बच्चे चने वाले जो चावल हैं ना, या आप बिरयानी कह सकते हैं, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये मैं बाहर वो बॉयल कर रही थी और साथ में मैंने ये घी रखा हुआ था और प्याज फ्राई कर रही थी, पुलाव के लिए कर रही थी मसाला वगैरह। उधर साथ में दूसरा जो चूल्हा है उस पे वो चने बॉयल हो रहे थे, अभी थोड़ी सी उसमें देर थी, अभी सही तरह से यानी कि ना बॉयल नहीं हुए थे। तो ये टमाटर, हरी मिर्चें और इमली, आलू बुखारा और खुश्क खड़े मसाले थे, टमाटर वगैरह, वो सारे मैंने डाल के ना साथ-साथ मैंने कहा था चलो जितनी देर में ये बनते हैं ना तो उसका मसाला उतनी देर में तैयार हो जाएगा, ताकि ना थोड़ा-सा ये जो टमाटर वगैरह हैं ये भी सारे गल जाएँगे अच्छे से। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया और अच्छे से मैंने इसकी भुनाई भी की। और ना ऐसे ना करने से मसाला जो है ना वो काफ़ी यानी कि ना उसके अंदर खुशबू वाला बन जाता है और काफ़ी टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ना मुकम्मल वो उसका पानी जो था वो खुश्क हो गया था और चम चम्मच की मदद से मैंने टमाटर वगैरह मैश कर लिए थे, थोड़ा सा मसाला वगैरह। अब जो है ना ये चने बस थोड़े से कच्चे थे क्योंकि वो दम भी आना है ना चावलों को, तो उसके अंदर वो गल जाएंगे। तो मैंने सारा वो चावल और थोड़े से ना वो चिकन के पीस पड़े हुए थे वो भी मैंने डाल दिए थे कि और चलो इसमें जायका आएगा, तो वो भी मैंने डाल दिए। और ऐसे करते करते जो है ना इसकी थोड़ी सी मैंने भुनाई की। अब वही पानी जिसमें मैंने चने बॉयल किए थे वो मैंने जो है ना जो पानी लगता है चावलों को वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और चावलों के लिहाज से ही मैंने पानी लगाया था। और पानी काफ़ी गर्म था ना क्योंकि बॉयल हो रहे थे एक तरफ, तो मैंने ना फिर पोने की मदद से उसको पकड़ा और पानी डाल रही हूँ। और फिर चावल मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिए थे और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो फिर जनाब मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। और जो है ना बस यही होता है, ऐसे कोई त्यौहार हों तो बंदा अपनी फैमिली के लिए कुकिंग करे तो उसका एक अलग ही मज़ा है। और आज वैसे भी मेरे गेस्ट भी आने थे, तो मैंने कहा चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, गेस्ट भी खा लेंगे और बस ऐसे ही जो है ना अपनी फैमिली के लिए ना खाना बनाना एक अलग ही खुशी का जो है ना वो होता है। बच्चों को भी इतनी खुशी हो रही थी, बार बार देख रहे थे मम्मा कितनी देर में बन जाएगा। तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। आप लोग भी अगर पास होते तो सूंघ के मुझे बताते
कि लेकिन शक्ल वाइज से आप मुझे देख के बताएं कि आपको कैसी लग रही है बिरयानी। और यहाँ पे जो मैंने दम वगैरह खोला तो ओए होए 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 क्या मैं बताऊँ आपको। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे जल्दी से खाना लगा लो, बहुत भूख लग रही है। बहुत अच्छे चावल बने थे, बहुत प्यारे बने थे, टेस्टी थे माशाल्लाह काफ़ी। और जो है ना बच्चे भी बस टेबल पे बैठ गए थे कि मम्मा जल्दी से बस लेकर आएँ। अब मैं ये अंदर जा रही थी और जो है ना जनाब उसमें ना थोड़ा-सा क्या कहते हैं स्टीम रोस्ट में थोड़ा-सा भी ना वो टाइम था, क्योंकि ये बिल्कुल हल्की-हल्की आग पे बनती है ना, तो अभी काफ़ी टाइम था उस पे। और हमने ग्रोसरी करने बाज़ार भी जाना था, कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, मेहमान आने थे हमारे, तो कुछ चीज़ें लेनी थी। फिर मैंने ना बस वो क्योंकि चावल तैयार हो गए थे तो मैंने बच्चों को वही खिलाए। और जनाब अब हम चले गए थे इम्तियाज़ सुपर मार्ट। उधर जो है ना ये एक साहिवाल में न्यू ब्रांच इनकी ओपन हुई है, और जो है ना काफ़ी अच्छा इन्होंने वो स्टोर ओपन किया है। सॉरी, बहुत माज़रत करती हूँ, मेरा गला आज वाक़ई बहुत ख़राब है और जो है ना इसलिए मेरी आवाज़ शायद आपको डिस्टर्ब करे, बट सो सॉरी, माज़रत चाहती हूँ आप सब से। और जो है ना इधर जनाब फिर हम जो है ना वो मैंने घर की जो चीज़ें लेनी थी वो लीं और साथ में विज़िट भी किया था। काफ़ी अच्छी इन्होंने हर चीज़ के रेट्स भी बहुत मुनासिब थे, बहुत अच्छी चीज़ें थीं। मैंने गेस्ट वगैरह के लिए कुछ स्वीट्स और केक्स वगैरह लिए, और भी काफ़ी कुछ। ये हमारी ट्रॉली इधर पड़ी हुई है, कुछ चीज़ें हम डाल रहे थे। और ये इनका जो है ना क्या कहते हैं सी फूड था, फ़िश वगैरह पड़ी हुई थी। और यहाँ से मैंने केक वगैरह लिया था, बहुत अच्छा फ्लेवर था इनका, बहुत ही यानी कि जैसे ना फ्रेश होता है, ये नहीं कि जैसे बेकरीज में पड़े होते हैं काफ़ी देर पहले के, वैसे नहीं था, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। और ये हमारी ट्रॉली है, मैंने इसमें अपने ले ली थी, शॉपिंग कर ली थी। और जनाब कुछ और चीज़ें हम देख रहे थे कि गेस्ट वगैरह के लिए और कोई चीज़ें देख लें क्या क्या लें। और ख़ैर जनाब सारा कुछ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी चीज़ें थी। और घर की ग्रोसरी तकरीबन मैंने मुकम्मल कर ली थी, कुछ चंद एक चीज़ें थी वो मैं देख रही थी। और जो है ना मैंने कहा चलो न्यू बनी है तो इधर का विज़िट करते हैं हम लोग। और इनकी हर यानी कि शहर में इनकी ही ब्रांच है, और अब इन्होंने साहिवाल में ओपन की है। हम लोग थोड़ा सा साहिवाल से दूर हैं, लेकिन वैसे ही हम लोग आ गए थे विज़िट करने। और अब ये हम ना उनके ऊपर वाला जो पोर्शन है ना उधर हम जा रहे हैं। और बस यही कुछ था, हम फिर वापस आ गए थे घर क्योंकि मेहमानों का आने का टाइम हो रहा था। और ये जनाब मेरी जो है ना वो रोस्ट वो मुकम्मल डन हो चुका था। मैं इसको हल्की आंच पे रख के बाज़ार गई थी इम्तियाज़ सुपर मार्ट ना। और जो है ना क्या कहते हैं बहुत अच्छा तब तक कुक हो गया था। जब मैंने आके देखा उधर हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। जब आई तो जनाब बहुत खुशबुएं ही खुशबुएं थी, किचन में हर तरफ फैली हुई थी। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा जल्दी लाएं। अब हमने पहले खाली चावल खाए थे, अब जो है ना हम चिकन के साथ खा लेंगे क्योंकि रेडी हो गया था। तो जनाब तब तक हमारे गेस्ट भी जो हैं वो भी आ गए थे। और डिश आउट करने में मुझे जो है ना बहुत माजरत चाहती हूँ, टाइम नहीं लगा था मेरा, वरना मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल वो जैसे मैंने टेबल लगाया था गेस्ट वगैरह आए थे वैसे करती। लेकिन ये अब मेरी प्लेट है और आपकी मेरी पहली बाइट आपके नाम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।